हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान। इससे मैं आपको बता रहा हूं कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के बारे में। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के अंतर्गत अभी तक आप जान चुके हैं कंप्यूटर के इनपुट उपकरणों के बारे में और आउटपुट उपकरणों के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, और आउटपुट के अंतर्गत हम आपको बता चुके हैं मॉनिटर के बारे में। और आज हम जानेंगे कंप्यूटर के प्रिंटर्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे कहना चाहेंगे, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया रेड बटन में लिखे हुए सब्सक्राइब पर क्लिक करके आप हमारे चैनल नेट संसार को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको यह फ़ायदा होगा कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाएगी उसकी जानकारी आपको आपके मेल पर हो जाएगी और आप नेट संसार पर बनाई गई वीडियो के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे। वीडियो देखने के बाद आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अब आपको बता दें कंप्यूटर के प्रिंटर्स के बारे में। प्रिंटर को कंप्यूटर का दूसरा मुख्य आउटपुट उपकरण माना जाता है। मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई दे रही सूचनाओं को कागज पर प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। इस समय 3 तरह के प्रिंटर सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है इंकजेट प्रिंटर और तीसरा है लेज़र प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? इन प्रिंटरों द्वारा की जाने वाली छपाई की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, क्योंकि यह एक कपड़े के रिबन पर पिनों के दबाव से प्रिंटिंग करते हैं, लेकिन यह छपाई दूसरे प्रिंटरों की तुलना में काफ़ी सस्ती होती है। आकार में यह प्रिंटर 2 तरह के होते हैं। पहले को 80 कॉलम प्रिंटर कहते हैं और दूसरे को 132 कॉलम प्रिंटर कहते हैं। यह दोनों प्रकार इनमें प्रयोग होने वाले कागज़ की वजह से हैं। 132 कॉलम वाले प्रिंटर में ज़्यादा चौड़ा कागज़ प्रयोग किया जाता है। यह कागज़ लंबाई में कितना भी हो सकता है। उदाहरण के लिए बिजली के बिल, रेलवे के टिकट इत्यादि में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रयोग होता है। डॉट मैट्रिक्स को ठीक से समझने के लिए हमने आपके सामने कुछ इमेज दिखाई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रिबन होता है इसमें, और ये रिबन जब कागज़ पर आता है तो पिन इस पर दबाव डालती हैं, जिससे ये प्रिंटिंग करता है। और कुछ इस तरह के कागज़ इसमें प्रयोग होते हैं। आप देख सकते हैं ये 80 कॉलम प्रिंटर है और ये 132 कॉलम प्रिंटर है। जो आप देखेंगे आपके किसी किसी कॉलेज में रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट इन्हीं पर बनाए जाते हैं। और ख़ासकर सरकारी कार्यालयों में, जैसे आप रेलवे की टिकट लेने जाते हैं तो रेलवे की टिकट अभी तक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा ही निकाली जाती है। और यहाँ तक कि कहीं कहीं बिजली के बिल भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा आपके घर पर आकर दिए जाते हैं, उसी मशीन के साथ साथ निकाल कर। इसकी एक पहचान और होती है, जैसे आप जो प्रिंट आपको मिलता है उसमें आप जब प्रिंटिंग को देखते हैं तो उसमें डॉट डॉट के हिसाब से छपाई होती है। आप समझ सकते हैं वह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की ही छपाई होती है, और इस प्रकार आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को अच्छी तरह समझ सकते हैं। दूसरा है इंकजेट प्रिंटर। यह प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स की अपेक्षा बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की छपाई करते हैं। यहाँ तक कि आप इनसे फ़ोटो भी प्रिंट कर सकते हैं। इनके द्वारा काली और रंगीन दोनों तरह की छपाई होती है, लेकिन इन प्रिंटरों से होने वाली छपाई की कीमत डॉट मैट्रिक्स से बहुत अधिक होती है। इसके अलावा यह धीमी गति से भी प्रिंट करता है। इसमें प्रिंट करने के लिए जेट से फुहार छोड़ने की तकनीक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे इंकजेट प्रिंटर कहते हैं। इस प्रिंटर से जब किसी फ़ोटो को प्रिंट किया जाता है तो इसके लिए प्रिंटर में एक विशेष प्रकार का पेपर प्रयोग किया जाता है, जिसे फ़ोटो क्वालिटी पेपर कहते हैं। यह कीमत में सामान्य पेपर से काफ़ी महंगा होता है। और इमेज के द्वारा आप इंकजेट प्रिंटर को देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार के प्रिंटर जो आप घर में भी यूज करते हैं बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए, और ये मार्केट में अवेलेबल हैं आसानी से। और ये कार्टेज इसमें जो डाली जाती है, जिसमें इंक रिफिल के द्वारा डाली जाती है, और ये आप देख सकते हैं जो इसमें पेपर का प्रयोग किया जाता है। अगर आप इसको फ़ोटो प्रिंट निकालना चाहते हैं तो वह भी इसमें संभव होता है, लेकिन इसके लिए आप एक मोटा कागज़ प्रयोग करते हैं जिसे फ़ोटो क्वालिटी पेपर कहते हैं, और बाकी नॉर्मल कागज़ भी आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं। और इस प्रकार आप आसानी से इंकजेट प्रिंटर को भी समझ सकते हैं। अब जान लेते हैं लेज़र प्रिंटर के बारे में। लेज़र प्रिंटर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग करते हैं। इनमें प्रिंटिंग का कार्य लेज़र किरणों के द्वारा संचालित होता है। इनमें रिबन या स्याही के स्थान पर एक सूखा पाउडर प्रयोग किया जाता है। इसे टोनर कहते हैं। यह टोनर एक कार्टेज में भरा होता है और इसी कार्टेज में एक ड्रम लगा होता है। लेज़र किरणें अक्षरों को इस ड्रम पर प्रिंट करती हैं, और जब कागज़ इससे चिपक कर आगे बढ़ता है तो टोनर पिघलकर अक्षरों को कागज़ पर प्रिंट कर देता है। इन प्रिंटरों का प्रयोग व्यावसायिक तौर पर डीटीपी इत्यादि के लिए किया जाता है। इनकी गति 50 पेज प्रति मिनट तक हो सकती है। यह रंगीन और काली दोनों तरह की प्रिंटिंग करने में सक्षम होते हैं। रंगीन प्रिंटिंग करने वाले लेज़र प्रिंटर की कीमत 3 लाख रुपए से अधिक हो सकती है।
पहले तो हम आपको इमेज के बारे में बता दें। ये लेजर प्रिंटर है और ये इसका ड्रम है जो आप पाइप से देख रहे हैं, और ये जो कार्टेज है जिसमें इस सूखे पाउडर को भरा जाता है। ये सूखा पाउडर ब्लैक कलर का होता है और इस तरह से डिब्बों में आता है मार्केट में। आप इसे इस कार्टेज में भरकर इसमें जब फिट कर देते हैं प्रिंटर में, तो इसके द्वारा छपाई होती है। अब आप समझ लें लेजर प्रिंटर होता कैसा है। आप देखेंगे फोटो स्टेट जब आप कराने जाते हैं मार्केट में, तो जो लाइट दिखाई देती है आपको स्क्रीन पर, ये प्लेट पर जो लाइट दिखाई देती है आपको, वह लेजर प्रिंटर ही होते हैं और इसके द्वारा बहुत ही अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग होती है। यहाँ तक कि जो बुक्स वगैरह छापी जाती हैं आजकल, वह लेजर प्रिंटर के द्वारा ही छापी जाती हैं और इनकी स्पीड अच्छी होती है। यह 1 मिनट में ज़्यादा पेज निकाल सकते हैं प्रिंट करके, और इस प्रकार यहाँ आप इसको समझ सकते हैं। कुछ इसमें व्यावसायिक तौर पर हमने जो आपको बताया है, व्यावसायिक का मतलब होता है कॉमर्शियली, यानी कि अगर आप बिजनेस करते हैं या कोई धंधा करते हैं तो आप इन प्रिंटरों को आसानी से खरीद कर और इनके द्वारा अपना बिजनेस चला सकते हैं, क्योंकि इनसे अच्छी तरह से कार्य होता है और जल्दी कार्य होता है। एक इसमें शब्द आया है DTP, इसे बोलते हैं डेस्कटॉप पब्लिकेशन, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा मार्केट के जो भी कार्य किए जाते हैं उन्हें डेस्कटॉप पब्लिकेशन कहते हैं। और इस प्रकार आप लेजर प्रिंटर को भी आसानी से समझ सकते हैं। कंप्यूटर की बेसिक जानकारी अध्याय को प्रारंभ करने से पहले हमने आपको बताया था कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं। पहला इनपुट उपकरण, दूसरा आउटपुट उपकरण और तीसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि आपका CPU। हम आपको इनपुट और आउटपुट के बारे में बता चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। अभी तक आप कंप्यूटर के मुख्य इनपुट और आउटपुट उपकरणों से परिचित हो चुके हैं। यह समस्त उपकरण कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़े जाते हैं। इसे संक्षेप में CPU भी कहते हैं। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह एक आयताकार कैबिनेट के रूप में दिखाई देता है। यह लंबवत और समानांतर दोनों तरह की हो सकती हैं। आप इमेज में CPU की इमेज देख रहे हैं। यह लंबवत कैबिनेट है, इसे टावर टाइप कैबिनेट भी कहते हैं। वर्तमान समय में ज़्यादातर लंबवत कैबिनेट में ही कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट निहित होती है। इसे टावर टाइप कैबिनेट भी कहते हैं। तकनीकी रूप से प्रत्येक PC की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 3 भाग होते हैं। पहला है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU, दूसरा है कंट्रोल यूनिट यानी कि CU, और तीसरा है मेमोरी। और यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं जो लंबवत कैबिनेट है इन्हीं को टावर टाइप कैबिनेट बोलते हैं। ये CPU होती है, आजकल इसी में इसको प्रयोग किया जाता है। और जो पहले आप देखते थे हॉरिजेंटली यानी कि जो समानांतर कैबिनेट होती थी वो कुछ इस तरह से होती थी, और यहाँ पे इन दोनों को इस प्रकार समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेट संसार पर आज के लिए इतना ही। कंप्यूटर के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मिलेंगे नेट संसार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं संजीव चौहान आपसे विदा लेता हूं, और जाते जाते आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक नेट संसार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया रेड बटन में लिखे हुए सब्सक्राइब पर क्लिक करके आप हमारे चैनल नेट संसार को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाएगी उसकी जानकारी आपको आपके मेल पर हो जाएगी और आप नेट संसार पर बनाई गई सभी वीडियो की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप कंप्यूटर की जानकारी के अलावा भी नेट संसार की बाकी वीडियोज़ को देखकर टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक अवश्य करें। नेट संसार में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।